एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे आपकी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई के समय कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और उस गलतियों का अंजाम लास्ट तक कब तक हमको जो है असफलता के मार्ग पर ले चलता है, इसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स हमारा है वो क्या है उसको देखते हैं। है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन का मीनिंग होता है प्रश्न। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। यह स्टूडेंट्स आपके छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 लेवल से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो क्लास 6 स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। यह जो है एक्सरसाइज 10D में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं भी वनडे एग्जाम होता है, या क्लास 6 स्टैंडर्ड में है या 5th स्टैंडर्ड में है या 8 या 9 स्टैंडर्ड में है, तो उस समय आप CHS, नवोदय या छोटे मोटे कहीं पर जो है वनडे एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें आप जो पार्टिसिपेट होते हैं उसमें आप फॉर्म डालते हैं, तो उस समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। कोई वनडे एग्जाम हो या कोई भी परीक्षा आती है जो तो प्रतियोगी परीक्षा है, तो सब में आप मान चलिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ज्यादा आते हैं, लगभग सबको मान के चलिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नाम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब आंसर आपको पूरा डिटेल्स में नहीं देना है। ऐसे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होंगे और इस ऑप्शन में जो सही है उसी पे आपको टिक कर देना है। बस इससे मतलब है आपने किस प्रकार से टिक किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपी चेक करते समय केवल आपके सही आंसर को ही देखा जाएगा कि आंसर सही है तो नंबर मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपके साथ या एक स्टूडेंट के साथ क्या घटना घटती है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं? तब घटना ये घटती है कि ये क्वेश्चंस यहां से यहां दिया हो, जैसे इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज 138 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 14 सच एज। अब स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है कि 12 पेन का दाम आपको 130 रुपीज दिया हुआ है, तो इस प्रकार के अगर 14 पेन लें तो कितना रुपीज होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब देखिए आपका स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पर देखिए क्लास 6 स्टैंडर्ड में आप है, तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं, इतना प्रैक्टिस नहीं, इतना अभ्यास नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को पढ़ करके डायरेक्ट आंसर लिख दें। आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और इसीलिए आपके एक्सरसाइज में, आपके जब आप अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, पढ़ाई को करते हैं, उसमें भी मैथ के क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आए गए हैं, जिससे आपको पता चले कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ के लिए, नौकरी के लिए, आपकी सफलता के लिए, क्योंकि जहां भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। रह गई बात, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, टिक कर देना जल्दी से हो जाता है? नहीं हो पाता। उस समय भी आपका स्टेप मेथड स्ट्रांग रहेगा, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, और तब आंसर के बाद आप फाइंड आउट करने के बाद आप टिक कर पाएंगे। नहीं तो क्या आप जान पाएंगे? कहीं आप स्टूडेंट्स, ना आप कोई देवता हैं, न देवी हैं, ना आप कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली है, ना आप कोई मैजिशियन जादूगर हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही छू मंतर से आप उसका आंसर निकाल देंगे। आप प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस रहेगा उसके अनुसार जितना जल्दी आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन मेरे को पता रहेगा तभी। तो आइए स्टूडेंट, अगर आपका स्टैंडर्ड कम है तो आप इस क्लास 6
एक्सटर्नल में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्वेश्चन को देखकर ही डायरेक्ट आंसर बता दें। क्यों? क्योंकि उतना अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाया, उतना अभ्यास नहीं हो पाया, अभी ब्रेन जो उनका विकास नहीं कर पाया है कि आप क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट कर लें। तो उसमें कौन हेल्प करेगा आपका? 100% सही आंसर के लिए मेथड, स्टेप जानना बहुत जरूरी है। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, आपको क्या मिला है यहां सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन का दाम आपको पता है कितना है स्टूडेंट्स? 138 रुपीज। अब स्टूडेंट जैसे वो पता है तो हम सबसे पहले 1 का पता करें। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का पता करने के लिए जब ज्यादा का दिया हो, कम का पूछे तो डिवाइड करते हैं। देखिएगा कभी भी आप डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो कम आता है, छोटा आता है। तो ये कम का पूछ रहा है, इसका मतलब डिवाइड करेंगे। 138 डिवाइड 12। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 1 पेन का दाम पता चल गया। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कितना का चाहिए? 14। कास्ट ऑफ 14 पेन। अभी हमने आपको बताया है ज्यादा का पता है, 1 का पूछे तो डिवाइड आपने कर दिया। अपन का मतलब डिवाइड ही होता है, समझिए ना। और अब 1 का जब पता हो गया तो अब ज्यादा का पूछ रहा है 14 का, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मतलब 1 का पता हो, ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का पता हो 1 का पूछे तो डिवाइड। अब आइए इसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं। 138 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 14। अब आपका अलग अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का। कुछ डिवाइड करके डायरेक्ट शॉर्ट में काट देते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाई करते हैं जो आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तब छोटा होगा। या सब अगर आपको ये सबसे अच्छा तरीका बताया जा रहा है, इसको काट दीजिए। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब इसको देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब 23 और ये मल्टीप्लाई 7 आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, और ये इतना रुपीज आ गया। अब स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा। मतलब अब ये ऐसा आंसर मैच कराइए कि फर्स्ट वाले में है, सेकेंड वाले में है, कि थर्ड वाले में, कि फोर्थ वाले में। तो 161 सेकेंड वाले में। अब आप जाकर के सेकेंड वाले को टिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इतना पता चल गया कि वो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, मेथड जानना बहुत जरूरी है आंसर को लाने के लिए। स्टेप जानना बहुत जरूरी है अपने आंसर पे विश्वास पाने या कॉन्फिडेंस पाने के लिए। तो कभी भी टिक द करेक्ट ऑप्शंस आ जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ट्रू फॉल्स आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाए, तो उसको आप इतना आसानी से, इतने हल्के में मत लीजिए जितना आप सोच लेते हैं कि बस फिल तो ही करना है। फिल करेंगे कहां से? छू मंत्र से। मैजिशियन है, जादूगर है, यू आर गॉड, आप भगवान हैं जो अपनी शक्ति से ला करके दे देंगे। आप एक ही काम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस क्या है? आप किसी चीज का मेथड जानिए। अब इसको जितना शॉर्ट में कर लीजिए। अगर आपको शॉर्ट में करना, ये नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी करके अपना सॉल्व कर लेंगे, जो प्रैक्टिस को डिपेंड करता है। लेकिन कभी अपने आप को ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस ना दिखाएं कि हाँ हम तो बस टिक कर लेंगे, लेकिन जब जानेंगे तब ना कर लेंगे। क्योंकि जितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में से 3 ऑप्शन तो मिस्टेक हैं, गलत हैं, रॉन्ग हैं। राइट कौन है? ठीक कौन है? एक ही है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके CHS लेवल, नवोदय लेवल या आपकी क्लास लेवल की बुक में भी आते हैं, और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि तो ऑब्जेक्टिव में कर लूंगा 2 मिनट में, मेरा होमवर्क हो जाएगा। नहीं, जो सोच करके, कभी कभी बच्चे क्या बोल जाते हैं, अपने को गॉड समझते हैं और अपने आंसर शीट को क्या समझते हैं? शक्ति। आंसर शीट से देखे, शक्ति से देखे और तुरंत आंसर फिल कर लिए। ऐसा करने से आपके नॉलेज कम होंगे, और जैसे आप इन फॉर्म को डालेंगे, किसी प्रतियोगिता के फॉर्म को डालेंगे, या बड़े होकर के आपको नौकरी तो करना ही है, जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे,
तो वहां पर प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, तो वहां आपके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी से कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से आंसर को आसानी से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए तो स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन के आसानी से फाइंड आउट करने के लिए, आंसर के लिए मेथड की बहुत जरूरत होती है। पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। स्टूडेंट्स, बॉयज मतलब लड़का और गर्ल्स मतलब लड़की। लड़के और लड़कियों का रेशियो दे दिया है, अनुपात दे दिया है इन्हें। एक स्कूल के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया, वो रेशियो क्या है? 12:5। मतलब बॉयज 12 एंड गर्ल्स 5, इसके रेशियो में 12 एंड रेशियो 5। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 840। अब इसमें एक चीज एक्यूरेट बता दिया, अभी तो रेशियो बताया था, अब एक्यूरेट बता दिया कि जो गर्ल्स का नंबर है वो जो है कितना है, नंबर 840 है। तो गर्ल्स 840 क्लियर हो गई, लेकिन अभी बॉयज नहीं क्लियर हुए। टोटल द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स गर्ल्स तो क्लियर हो गई कि कितनी है। अब हम बॉयज को क्लियर कर लें कि कितने बॉयज हैं। अगर बॉयज क्लियर हो जाते हैं, गर्ल्स क्लियर हो जाती हैं, तो एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या को टोटल करके बताना है तो बता देंगे कि गर्ल्स इतने, बॉयज इतने हैं, तो टोटल इतने होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स चेक करते हैं कैसे करना है। देखिए रेशियो आपको पता है, अब आप क्या करेंगे, क्लियर पता करने के लिए रेशियो में आप कुछ मान लेते हैं। जब कोई चीज पता नहीं होता है तो उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, तो एक्स हम मान लेते हैं। लेट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12:5 दिया, एक्स लगा देते हैं इसमें। मतलब अब क्लियर हो गया कि ये क्या है, बॉयज हैं। यहाँ बॉयज लिख लीजिए, बॉयज रेशियो गर्ल्स GIRLS, और गर्ल्स और बॉयज की रेशियो आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ध्यान दीजिए। गर्ल्स का रेशियो आपको यहाँ पर पता है, गर्ल्स का वैल्यू, तो लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, या गर्ल्स लिखिए, या नंबर ऑफ गर्ल्स लिखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने टोटल, 840। नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें कितना शो किया है रेशियो में, 5x। तो 5x इक्वल टू 840, 840। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए 5 से इसमें डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, x इक्वल टू 168 आ गया। तो ये x का वैल्यू हमको पता चल गया। अब ये x के वैल्यू से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स का चाहिए हमें, गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं, 5x, 5x। तो इस 5x के जगह पे क्या रखना, 168 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें तो गर्ल्स का हमको पता है। देखिए बॉयज करना है ना, बॉयज का पता करना है, बॉयज का पता करना है आपको। और नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं, 12x। अब यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई x का वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का टेबल करेंगे 8 टाइम्स, अब यहाँ पर आपको ये आ गया। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत, तो आप इसमें साइड में कहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 168 लिख करके 12 से। फाइव सिक्स, इसमें मैच करे कौन दिया है, ये है 2856। तो ये आपका आंसर स्टूडेंट सही हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।